नेक्स्ट है ग्लीसरोल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट दी फैटी एसिड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वंस। नेक्स्ट पार्ट है ग्लीसरोल। ग्लीसरोल एज अ नेम इंडिकेट ये अल्कोहल है और इसका स्ट्रक्चर है CH2OH, CHOH एंड CH2OH। हम लोग लिपिड्स को डिस्कस कर रहे हैं। दे आर द एस्टर ऑफ द फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। फैटी एसिड्स अल्कोहल के साथ मिलके एस्टर्स बनाते हैं और जो फिर स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज लिपिड। अब जो ग्लीसरोल है इसमें 3 जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। इसका मतलब इसके पास 3 पोजीशन है जहाँ के फैटी एसिड अटैच हो सकता है। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर हमने इस तरह से किया था, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कंबाइन होंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, एस्टर बॉन्ड। इट मीन्स कि ग्लीसरोल के पास मैक्सिमम 3 जगह हैं जहाँ फैटी एसिड आ सकते हैं और मिनिमम 1 जगह है जहाँ फैटी एसिड आ सकते हैं। तो अगर हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, अल्कोहल को एक राउंडेड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम हेड बोलते हैं, और फैटी एसिड को एक टेल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस पार्ट रिप्रेजेंट ग्लीसरोल एंड इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम फैटी एसिड से। ये वाला जो पार्ट होता है ये वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक जिसको हम बोलते हैं। फैटी एसिड वाला जो पार्ट होता है ये होगा हाइड्रोफोबिक। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी हो, वाटर लविंग पार्ट भी हो और वाटर हीटिंग पार्ट भी हो, ऐसे मॉलिक्यूल को नाम दिया जाता है एम्फीपैथिक। एम्फी मीन्स 2। ग्लीसरोल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं फैटी एसिड के अटैच होने की, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको इस तरीके के स्ट्रक्चर से। तो अगर ग्लीसरोल के साथ एक फैटी एसिड चेन अटैच हो तो हम एक चेन दिखाते हैं, 2 अटैच हो तो 2 दिखाएंगे, 3 फैटी एसिड्स अटैच हो तो 3, मैक्सिमम 3 ही अटैच हो सकते हैं। अगर एक फैटी एसिड अटैच है तो हम बोलेंगे मोनोग्लिसराइड फैट। अगर ग्लीसरोल के साथ 2 फैटी एसिड अटैच हो गए तो डाइग्लिसराइड। अगर 3 फैटी एसिड्स अटैच हो गए तो ट्राइग्लिसराइड। एंड इन द सिमिलर वे एक एस्टर बॉन्ड मिलेगा, 2 एस्टर बॉन्ड मिलेंगे और 3 एस्टर बॉन्ड मिलेंगे। अब फैटी एसिड्स अल्कोहल के साथ मिलके क्या बनाते हैं, लिपिड फैट्स। अगर वो फैटी एसिड्स सैचुरेटेड वाले थे, मतलब उनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था, तो उस फैट को बोलेंगे सैचुरेटेड फैट। अगर सारे फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड थे, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड था, तो ऐसी फैट को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट्स जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहती हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहती हैं। अब तक हमने सिंपल लिपिड्स के बारे में पढ़ रहे थे, न्यूट्रल वाले, ट्रू वाले के बारे में, जिसमें हमने फैटी एसिड्स को अलग डिस्कस किया और ग्लीसरोल को अलग डिस्कस किया और उनके बॉन्ड को डिस्कस किया। अब ये जो न्यूट्रल लिपिड्स होती हैं, ट्रू लिपिड्स होती हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले एक कॉमन चीज़ है कि क्यों कहा जाता है कि सैचुरेटेड फैट हमारे लिए बुरी है और अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छी है। जितने भी लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, हार्ट डिसीज़ को प्रिवेंट करना होता है जिनको, वो प्रेफर करते हैं अनसैचुरेटेड फैट को खाना। उससे पहले मैं बता दूं कि अनसैचुरेटेड जो फैट्स होती हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स और वेजिटेबल से हमें मिलती हैं। एनिमल फैट जितनी भी हैं वो सैचुरेटेड होती हैं, विच आर कंसीडर्ड एज बैड फॉर आवर बॉडी। अनसैचुरेटेड के केस में क्या होगा, अगर आपने ऐसा कोई फैट खाया जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, अनसैचुरेटेड, नाम से हमें ऐसा लगता है कि डबल ट्रिपल वाली हैवी होगी तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है और सिंगल बॉन्ड वाली हल्की है तो हमारे लिए अच्छी है, बट इसका उल्टा होता है। अनसैचुरेटेड फैट में डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जैसे ही हम उसको लेते हैं हमारी बॉडी में उसकी हाइड्रोजिनेशन स्टार्ट होती है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं और वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होती है। इन शॉर्ट कि जैसे ही हमने अनसैचुरेटेड फैट ली, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म एंड अल्टीमेटली वो मेटाबोलाइज हो जाती है, उसकी बॉडी में डिपॉजिट होने के चांसेस कम होते हैं। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर आप सैचुरेटेड फैट खाते हो तो उसके मेटाबॉलिज्म होने के चांसेस कम हैं और डिपॉजिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए सैचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छी नहीं मानी जाती, बट अनसैचुरेटेड अच्छी मानी जाती है। दूसरा, सैचुरेटेड फैट लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुरी है, हमें खानी नहीं चाहिए। कुछ अमाउंट में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं और कोई मेम्ब्रेन का भी ये पार्ट है, तो स्ट्रक्चर मेंटेन करने में भी ये मदद करती हैं काफ़ी हद तक। मेनली एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं, तो कुछ अमाउंट में हमें इसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रल फैट्स के बारे में हमने अब तक पढ़ा, फैटी एसिड्स, ग्लीसरोल और इनके बॉन्ड्स के बारे में। इनके फंक्शंस हैं कि ये हमारी स्किन के अंदर डिपॉजिट होती है, जिसको हम सब कुटेनियस फैट कहते हैं। कुटेनियस मतलब स्किन, सब मतलब उसके नीचे, तो ये इंसुलेटर का काम करती हैं। हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अराउंड थोड़ी थोड़ी फैट डिपॉजिट होती है। ये ट्रू फैट होती है जो किसी भी इंजरी से, मैकेनिकल शॉक से उन ऑर्गन्स को बचाती है।
दूसरा, हमारी बॉडी में जो रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो भी क्या है, ट्रू फैट्स। ये 3 इनके मेन यूजेस हैं। सबकुटेनियस फैट इंसुलेटर की तरह काम करना, बॉडी की हीट को कंजर्व करना, इंटरनल ऑर्गन्स को मैकेनिकल शॉक से बचाना, कुशन का काम करती हैं वहाँ पे। दूसरा, बॉडी में जो रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो भी क्या है, ट्रू फैट। सिंपल लिपिड्स का दूसरा पार्ट है वैक्सेस, एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स विद अल्कोहल, लेकिन वो अल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं होना चाहिए, कोई और अल्कोहल होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वैक्सेस। इसके एग्जाम्पल है प्लांट्स के अंदर, एक्वेटिक प्लांट्स आपने देखे होंगे जो पानी में रहते हैं, उनके पत्ते गलते नहीं हैं। नॉर्मली अगर किसी पौधे के पत्ते को एक्स्ट्रा पानी में डालोगे तो उसकी रोटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर एक वैक्स की लेयर पाई जाती है जो उसको गलने नहीं देती, पानी को डायरेक्टली टिश्यू के कॉन्टैक्ट में आने नहीं देती, दैट इज़ नोन एज प्लांट वैक्सेस। मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाती हैं जिन्हें हम हाइव्स कहते हैं, वो हाइव्स के लिए भी एक वैक्स का यूज़ करती हैं जो येलो कलर की होती है और सॉफ्ट होती है। जब मधुमक्खियों को लिया जाता है, उनके हनी को लिया जाता है, तो उनके छत्ते को भी यूज़ किया जाता है, वहाँ से वैक्स निकाली जाती है और वो कॉस्मेटिक्स में लिपस्टिक्स बनाने में यूज़ होती है। जो वर्कर हनी बी होती है, हनी बीज पता होंगी आपको, किंग इसमें क्वीन होती है, ड्रोन्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं। वर्कर हनी बी के एब्डोमेन के अंदर लास्ट एब्डोमेन सेगमेंट में ग्लैंड होती है जो वैक्स रिलीज करती है, उसको हम बोलते हैं वी वैक्स, जो इनके हाइव्स बनाने में काम आती है। हम लोग भी उसको यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। हमारे कान के अंदर एक वैक्स मिलती है जिसको हम बोलते हैं सेरुमेन, जो हमारे अंदर के पार्ट को, ईयर ड्रम को प्रोटेक्शन देती है। सब हमारी स्किन में, स्पेशली फेस की स्किन में ऑयल की ग्लैंड्स होती है जिनको हम बोलते हैं सीबम, जो हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड कराते हैं। लेनोलिन, जो ऊन के ऊपर एक वैक्स दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं लेनोलिन। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर किसी ऊन के कपड़े को, स्वेटर को एकदम पानी में डिप किया जाए तो वो एकदम से डिप नहीं होता, उसके ऊपर एक पतली सी कोटिंग होती है वैक्स की, दैट इज़ नोन एज लेनोलिन। शीप के ऊपर ये देखने को मिलती है। तो दीज आर दी सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द वैक्सेस। अब इनमें भी सेम रूल फॉलो होगा कि वैक्सेस के अंदर हैं तो ये भी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। अगर वो फैटी एसिड सैचुरेटेड वाले थे तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड वैक्स, अगर वो फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड हैं तो उनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड वैक्स। एक बहुत कॉमन वैक्स है पैराफिन, जिसको हम जनरली वैक्सेस में काउंट नहीं करते क्योंकि ये एज इट इज़ नहीं मिलती, इसको पेट्रोल और डीजल के टाइम डराइव किया जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट दी ट्रू लिपिड्स एंड द वैक्सेस, जिनमें मेन डिफरेंस है अल्कोहल का। ट्रू लिपिड्स में अल्कोहल जो है वो ग्लिसरॉल है, वैक्सेस में जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल ना होकर कोई और अल्कोहल है।